Hello everyone, welcome to our channel. This is Anjali Pratap and you are here on iExamB to embrace the iExamB learning experience. We are 50% faster. आज की सेशन में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश आपकी एसबीआई क्लर्क की प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग. तो जल्दी से ये सेट शुरू करते हैं. वी विल बी doing this entire paper in 3 parts everybody, so stay tuned for the other 2 parts as well. And you can also check throughout these questions, or let's say while solving these questions कि कौन से टॉपिक पे जो है ना अब हमारा स्ट्रेंथ एरिया है, मैं उसे एग्जाम में पहले अटेम्प्ट करूँ. ओके, सो these sessions basically will help you to strategize your performance optimal मार्क्स के लिए आप कह सकते हैं, और ये पहचानिए कि मैं किस क्वेश्चन में सबसे इफ़ेक्टिवली हैंडल कर ले रही हूँ इन क्वेश्चंस को. ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ हो जाती है हमारे लिए अपने स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, और आप सभी जानते हैं कि प्रीलिम्स में स्पीड इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल. तो पहला सेट हमारा कहता है रीड ईच सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज़ एनी एरर इन इट, और एरर अगर है भी तो सिर्फ एक ही पार्ट में है. ओके, सो लेट्स ट्राई टू रीड द सेंटेंस एवरीबडी. सेंटेंस क्या कहता है हमारा? ऑलवेज रिमेंबर, ऐसे सभी सेंटेंसेस में डोंट गेट लेट्स से अफ्रेड कि इतना लंबा सेंटेंस है मैं कैसे करूँगा. ऑलवेज रिमेंबर, जितना लंबा सेंटेंस होता है उतनी ईजी जो है ना एरर छुपी हुई रहती है वहाँ पे. द वेरी फर्स्ट स्टेप विच वी आर गोइंग टू टेक हियर इज रीड द सेंटेंस विदाउट स्टॉपिंग एनीवेयर इन बिटवीन. एट ऑल द लेवल्स ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी, करप्शन हैज़ seemingly taken its toll and have been corroding the structure of our nation. Be it private sector or public sector, Indian people have a tendency of misusing the public position or power in their favor to fulfill their motives and gain personal benefit. तो एरर तो हमें पहले ही सेंटेंस में दिख गया है, isn't it? तो हमेशा ऐसे सेंटेंसेस में या ऐसे क्वेश्चन में जो पहला स्टेप है वो है पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ना, और दूसरा स्टेप हो जाता है सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट चेक करना. तो करप्शन इज सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यहाँ पे तो हमने हैज़ लगाया, बट यहाँ पे हमने हैव पता नहीं क्यों लगा दिया है. राइट, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे ऑप्शन नंबर बी पार्ट पे है. इस हैव बीन कोरोडिंग के जगह पे हैज़ बीन कोरोडिंग होना चाहिए था. तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन. लेट्स मूव टूवर्ड्स द सेकेंड वन. Although rarely considered collectively, enormous amounts of American prestige, time, and effort constitute a significant strategic package for a White House that all too often does not hardly bother with foreign policy. सबसे पहले जो आपका ध्यान जाना चाहिए वो इस चीज़ पे जाना चाहिए कि मेरा सब्जेक्ट ऑफ वर्ब अपने से अग्री कर रहा है कि नहीं, दोनों आपस में सहमत है कि नहीं. तो हमने यहाँ बात की इनॉर्मस अमाउंट्स ऑफ अमेरिकन प्रेस्टीज, टाइम एंड एफर्ट कंस्टिट्यूट और सिग्निफिकेंट स्ट्रैटेजिक पैकेज. तो भाई सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, वर्ब भी हमको प्लूरल दिख रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. ठीक है, अब आप देखो अगला सेंटेंस यानी अगला पार्ट जो है वो हमारा क्या कह रहा है. फॉर अ वाइट हाउस दैट ऑल टू ऑफन डज नॉट हार्डली बॉदर विथ फॉरेन पॉलिसी. अगर सोचने वाली बात यह है कि जब हमने डज नॉट लगा दिया है, आई मीन दिस इज अ निगेटिव वर्ड, तो हम फिर से दूसरा एक निगेटिव वर्ड यहाँ पे क्यों लगा रहा है ना. हार्डली की अगर बात कर लो, स्कार्सली की बात कर लो, ये सारे निगेटिव एडवर्ब्स हैं. तो दो निगेटिव हम एक सेंटेंस में प्रेफर नहीं करते हैं, और बस इसी वजह से हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी गया. बस हमें इस हार्डली को यहाँ से ओमिट कर देना है. ओके, दैट वाज द सेकंड क्वेश्चन. अभी करते हैं थर्ड क्वेश्चन एवरीबडी. द लार्जेस्ट सोशल ग्रुप इन द रीजन इज मेड अप ऑफ दोज who the bank defines as vulnerable to sinking back into poverty, but they are set to be surpassed in size by the middle class sometime in the next 3 years. तो subject of agreement तो यहाँ पे ठीक है because we have only one group, और verb भी मेरा singular है. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हमें relative pronoun who से हो रही है. आप ही ज़रा सोचो, जब हम बात कर रहे हैं जिनके द्वारा बैंक डिफाइन कर रहा है, जो लार्जेस्ट ग्रुप है रीजन में, ये उनके द्वारा है जिन्हें बैंक डिफाइन करता है वल्नरेबल की तरह. तो हम सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं.
और आप सभी जानते हैं जब भी हम ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है whom, लेकिन जब हम सब्जेक्ट को रेफर करते हैं किसी भी सेंटेंस में तब आपको रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाना चाहिए। तो इस वजह से हमारा आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, हु को चेंज करके हमें हुम कर देना चाहिए था। सो दैट वाज आवर फर्स्ट सेट एवरीबॉडी। चलते हैं सेकंड सेट के ऊपर। 2 क्वेश्चन है इस सेट से। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैव 2 ब्लैंक्स विच आर टू बी फिल्ड विद द ऑप्शंस गिवन बिलो। डबल फिलर के क्वेश्चन है हमारे पास। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन विच कैन मोस्ट सुटेबली कंप्लीट द सेंटेंस विदाउट ऑल्टरिंग द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक का हमारा। यहाँ पे भी आपका फर्स्ट स्टेप बिल्कुल वही रहेगा जो आपने एरर स्पॉटिंग में इस्तेमाल किया था। सो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम हैड dash the creation of a public sector asset rehabilitation agency para to deal with what he described as India's festering twin balance sheet problem. By this यानी इस चीज के द्वारा उनका मानना था, he meant over leveraged corporates dash to service debt or invest afresh and banks hit by NPAs केजी अबाउट फ्रेश लेंडिंग। मुझे लगता है ज़्यादा आसान है सेकंड ब्लैंक यहाँ पे सॉल्व करना, बट चलिए ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। अनेबल, मैनेजेबल, सजेस्टेड, डिसमेंटल और एक्सेप्टेबल। सेंटेंस आप ध्यान से देखो तो टोन कैसा जा रहा है, निगेटिव टोन जा रहा है, तो बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि निगेटिव टोन वाले वर्ड्स हमारे यहाँ फिट करेंगे। सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के तरफ, तो जाहिर सी बात है ये जो ओवर लेवरेज्ड कॉरपोरेट्स हैं वो इस चीज़ को फिल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ये जो फर्म्स हैं ये इस चीज़ को जो है ना, दे आर अनेबल टू बेसिकली सर्विस द डेप्ट। तो कहने का मतलब ये कि जो सेकंड ब्लैंक है वहाँ पे हमें अनेबल पुट करना है, यानी यहाँ पे तो हमने 1 लगा दिया। बस इतना ही पुट करते हुए आपका आंसर क्लियर हो चुका है बच्चे। दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राइट। यहाँ पे आप थर्ड लगा दो। देखो थर्ड भी एक निगेटिव टोन वाला वर्ड यहाँ पे हो सकता है। नहीं, ये नेगेटिव टोन वर्ड क्यों नहीं है? क्योंकि हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि सुब्रमण्यम जी ने यह सजेस्ट किया है, यह बताया है। ओके, सो डोंट गो विथ ऑलवेज दिस मिसकंसेप्शन कि एक बार अगर हमने सेंटेंस का टोन फिक्स कर लिया तो एवरीवेयर इट इज गोइंग टू गेट एप्लीकेबल। ठीक है, सेंटेंस की मीनिंग सबसे ऊपर है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं अगला फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन क्या कहता है। द टेक्नोलॉजी हैज ट्रिप्ड अप as often as it has dash. Among successes, a recent study found that a Google neural network correctly identified cancerous skin lesions more often than expert dermatologists did. India, with its dash shortage of specialist doctors in rural areas, could benefit greatly from such a tool. यहाँ पे भी सेकेंड ब्लैंक आपका ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कैसी शॉर्टेज है डॉक्टर्स की? डिलीवर्ड शॉर्टेज नहीं हो सकता, एक्सप्लेन्ड शॉर्टेज नहीं हो सकता, एबंडेंट और शॉर्टेज बिल्कुल भी नहीं हो सकता। दोनों बिल्कुल ऑपोजिट दिशा में जा रहे हैं हमारे वर्ड। 2 बचते हैं वर्ड हमारे पास बच्चे, एक्यूट एंड इंटेंस। एक्यूट का कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, राइट। इंटेंस शॉर्टेज नहीं हो सकता है, कंटेक्चुअली ये फिट नहीं करेगा। तो हमारे सेकेंड ब्लैंक में क्या होना चाहिए? 3। वी हैव 2 सच ऑप्शंस एवरीबडी। तो हम यहाँ ऐसे ही आंसर टिक नहीं लगा पाएंगे, हमें फिर से कंपेयर करना पड़ेगा अपने वर्ड नंबर 1 एंड 2 में। तो टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रिप्ड अप ऑफन एज इट हैज़ एक्सप्लेन्ड, एज इट हैज़ डिलीवर्ड। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया है? डिलीवर किया है, राइट। मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा जो एप्लीकेशंस हैं वो हमारे पास आए हुए हैं, isn't it? तो कंट्रीब्यूशन के सेंस में हमारा जो करेक्ट वर्ड था ब्लैंक नंबर 1 के लिए वो है 1, यानी कि द राइट आंसर इज गोइंग विद ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं हमारे आज के तीसरे सेट के ऊपर। तीसरा सेट कहता है, इन द सेंटेंस गिवन बिलो अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज मार्क्ड इन बोल्ड, choose the best replacement if needed for the part marked in bold to make the sentence grammatically एंड मीनिंगफुली करेक्ट। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है ना वो स्पॉट द एरर से काफ़ी आसान होते हैं, क्योंकि यहाँ हमें स्पॉट नहीं करना होता है, क्वेश्चन
खुद ही स्पॉट करके हमें दिया रहता है सवाल, है ना। चलो देखते हैं क्या होगा आंसर। द आइडिया ऑफ सीइंग अ क्लोक ऑफ पिंक एंड वाइट चेरी ब्लॉसम्स इन्वेलप द सिटी एंड कंट्री साइड वॉज बिहाइंड आई ट्रेवल्ड टू टोक्यो। ये बिहाइंड में कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है, राइट। चलिए देखते हैं क्या होना चाहिए। वॉज आफ्टर माई ट्रैवलिंग, वॉज द रीजन आई ट्रैवल्ड, वॉज वाई आई वॉज ट्रैवल्ड। भाई ये वॉज ट्रैवल तो गलत है यहाँ पे, जैसे बिहाइंड गलत है, मतलब यहाँ किसी प्रिपोजिशन की तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी। एक ही ऑप्शन है जो करेक्टली फिट कर रहा है और वो है बी। इसका मतलब आंसर जाना चाहिए ओनली बी के साथ। अगला क्वेश्चन कहता है डिस्पाइट ऑफ, इसके आगे मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है, तो ये एक पॉसिबल ऑप्शन तो है, लेकिन अगर बच्चे ध्यान से देखो तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें बी दिखाई दे रहा है, मतलब हमें बाकी ऑप्शंस भी खंगालने पड़ेंगे। तो ये कहता है क्या रिस्पाइट नो सही रहेगा। रिस्पाइट और डिस्पाइट की मीनिंग जो है वो एक नहीं होती है। या तो डिस्पाइट आप लगा सकते हो या डिस्पाइट को रिप्लेस करके इन स्पाइट ऑफ लगा सकते हो, जो हमें अवेलेबल दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो गया है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बी और सी दोनों इंक्लूडेड थे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नो साइंस शो वेयर वी नीडेड टू गो इन द वास्ट टेम्पल ग्राउंड्स। नो साइंस इंडिकेटेड कैन बी अ बेटर आंसर। There were no signs that indicated also seems to be correct. There was no sign to indicate while, इस while की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि आगे फिर were लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। लेट्स गो विथ ऑप्शन नंबर डी जो बताता है ए एंड बी टुगेदर। अगला सवाल हमसे पूछ रहा है Following the teachings of the Buddha, members of the Buddhist committee celebrate Buddha Purnima by utilizing the opportunity to reiterate their determination to leading noble lives, to develop their minds in piety, to practice loving kindness, and to bring peace and harmony to humanity as a whole. To reiterate their determination to leading, क्या होना चाहिए, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, तो ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो ये सजेस्ट कर रहा है, तो हम उसी ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे एंड दैट्स हाउ ऑप्शन नंबर ए इज आवर करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी ड्राइव्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ हाउस होल्ड्स, एम्पावर्स वुमेन, इनेबल्स एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम लग रही है। इनेबल्स एजुकेशन कम्युनिकेशन, भाई इस कॉमा के अलावा अगर मैं एंड लगा दूँ तो ज़्यादा बेहतर है ना, तो ये ऑप्शन तो गड़बड़ है। लेकिन इस कॉमा के जगह हमें एक एंड चाहिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन लास्ट एलिमेंट और आइटम इन दिस लिस्ट। तो इस कॉमा के बाद एक एंड की ज़रूरत थी, तो हमें बी और सी दोनों वो एंड दे रहा है, लेकिन सी में फिर से वो प्रॉब्लम हो गई है ना कि कॉमा क्यों लगा रहे हो भाई, सीधा एंड लगा दो। सो सबसे बढ़िया आंसर था हमारे पास बी वाला एंड दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, हमेशा याद रखिएगा कॉमा सिर्फ और सिर्फ लिस्ट के आइटम्स को सेपरेट करने के लिए लगता है, लेकिन जब आप लिस्ट का लास्ट आइटम या लास्ट एलिमेंट लगाएंगे तो उसके पहले आपको एंड लगाना अनिवार्य हो जाएगा। सो ये था हमारा पार्ट 1। एवरीबडी, दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग विद द प्रैक्टिस पार्ट, एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट एंड दे आर समवेयर वरीड अबाउट देयर परफॉर्मेंस, तो आप मॉक टेस्ट के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप सोच रहे हैं सो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर यू। 40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ से मिल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी रेफर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 के साथ। थैंक यू एवरीवन एंड टेक केयर।